तो स्वागत है साथियों एक बार फिर से एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे। आज का जो अपनी क्लास है एग्रीकल्चर की वो है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इस टॉपिक में मतलब बहुत ही अच्छा और छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। और ये जो क्लास है अपनी वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 12th और जेट ICR BHU सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं मैंने जो कल क्लास दी थी आपको बायोडायनेमिक जो फार्मिंग की जो थी, चंद्रमा की गति पे आधारित खेती जिसको बोलते हैं, कृषि पंचांग जिसको बोलते हैं, उसकी क्लास दी थी। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया था। आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक लिंक दे रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें लगभग 10 से 12 वीडियो हैं। तो जिन भाइयों ने देख लिए हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नए व्यूवर्स हैं, मेरे को पता है कितना उन पे नोटिफिकेशन आया है, कितना क्या उन पे व्यूज हुए हैं, तो बहुत कम लोगों ने उनको देखा है। बाकी बहुत ही अच्छा स्टडी मैटर था। तो मैं एक बार बता देता हूँ वो कौन कौन से मतलब टॉपिक थे जो मैंने करवा दिए। मतलब एग्रीकल्चर में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने सब कुछ पढ़ रखा है, फिर भी एक बार आप देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। बहुत अच्छा स्टडी मैटर प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो उसमें है पहला जो वीडियो मिलेगा आपको वो मिलेगा कृषि की परिभाषा व उसके महत्व और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अपने अंदर क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर, वो सारा कुछ मतलब एग्रीकल्चर है क्या, कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं, इसका महत्व क्या है, सारा कुछ मतलब जीरो लेवल से। ठीक है, जीरो लेवल से आपका स्टार्ट। आपने इतने दिन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 12th वाले भी, तो 12th के हो या जेट के हो, सुपरवाइजर के हो, आप इतने दिन नहीं पढ़ रहे थे, मतलब पूरा एग्रीकल्चर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और बहुत कुछ लगभग 60% आपका उन 12 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो वीडियो था वो यही है कि एग्रीकल्चर क्या है, इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, कहाँ से शब्द आए हैं, डेफिनेशन क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है। सेकंड जो था वो था एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी अपने इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, राजस्थान के ले लो, KVK ले लो, प्रथम KVK कहाँ था, पहला जो यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर की वो कहाँ पे थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी, सारा कुछ है, कौन सा नियम कब लागू हुआ था। थर्ड जो वीडियो है वो शायद उसमें है क्लाइमेट का। ठीक है, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, मौसम, जलवायु, वायुमंडल, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में जो वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला है, सीड वाला है। सीड वाले टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, चाहे फिर आप MSc का एग्जाम दे रहे हो या AA का, उस लेवल तक पढ़ाया हुआ है, जीरो से लेकर हाई तक पढ़ाया हुआ। बहुत अच्छा स्टडी मैटर है। एक बार एक खास चीज़ ये है कि आपको क्लास में याद हो जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया हुआ है, ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझा के पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा इरिगेशन वाले को बहुत अच्छे, सिंचाई वाला जो आपका टॉपिक है ना, बहुत ही डीपली और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। और उसमें सोइल साइंस का भी मैंने करवा रखा है। ऐसे करके 10-12 वीडियो है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला जो टॉपिक है ना, उसके 2 वीडियो हैं। मतलब लगभग 1.5 घंटे की क्लास है, पर उस 1.5 घंटे से बाहर नहीं जाएगा प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। कोई सा भी एग्जाम दे लो लेना आप एग्रीकल्चर का, तो एक बार मेरे कहने से चेकआउट जरूर करना, उनको देखना। बहुत ही ज़्यादा, जब फ्री रहो, टाइम रहे, बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो भी नए व्यूवर्स अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे की जो क्लासेज वगैरह है एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित, क्लासें नहीं ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित कोई भी नई अपडेट होगी ना, जो ऑथेंटिक चीज़ है कि हाँ सच में चीज़ है ना, तो वो आपको सबसे पहले चैनल के पेज पे मिल जाएगी। तो उसके लिए चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। लास्ट वाली क्लास में भी इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं रहा है आपका। मैं कोई आपसे पैसे तो ले नहीं रहा, ऐसे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, ध्यान से देखो और मेरे को फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि आप फीडबैक देते हो तो कुछ चेंजेस करना है वो मेरे को पता चलता है, मैं और बेटर करने का ट्राई करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैविक खेती होती क्या है। जैविक खेती होती क्या है सीधे शब्दों में, अगर बुक की बात ना करके सीधे शब्दों में अगर बात करते हैं, जैविक खेती आप सबको भी पता है कि जिसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया गया हो। ऐसी फार्मिंग या ऐसी खेती जिसमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया होता, वो जैविक खेती कहलाती है और ये जैविक प्रोडक्ट होते हैं। फ़र्क क्या रहता है अपने साधारण खेत में और जो जैविक खेत होते हैं ना, उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे सपोज करो आप, जो हमारे मतलब नॉर्मली जो अपन उगा रहे हैं खेत में टमाटर, वो 60 रुपये kg है ना, और जैविक खेत का है तो वो लगभग 90 से 100 रुपये kg बिकेगा, अधिक महंगा जाता है वो। हो सकता है प्रोडक्शन आपको कम मिले, बाकी वो इसकी रेट है ना लगभग कई बार दुगनी भी रहती है, बाकी बहुत ज़्यादा रहती है, सामान्य से ज़्यादा रेट अपने को मिलती है जैविक खेती। दूसरी चीज़, ये बिल्कुल कम हार्मफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, इनमें केमिकल्स वगैरह होते नहीं है, जो भी आपके रसायन के अवशेष है वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती है वो क्या है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसके बारे में। जैविक खेती की उत्पादन की ऐसी तकनीक, उत्पादन की ऐसी तकनीकी जिसमें किसी प्रकार के केमिकल या रसायन का यूज ना हुआ हो।
रसायन में कौन कौन से आ गए केमिकल में, आपके कीटनाशक आ गया, ठीक है, खरपतवार नाशी आ गया, और जो आते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो हार्मोन्स हैं, उनका भी यूज़ ना किया गया हो। मतलब केमिकल या लैब के अंदर जो है, कोई भी कारखाने में बनी हुई चीज़ तो कोई सी भी यूज़ ना हुई हो उस खेत के अंदर, उसको बोलते हैं जैविक खेती। पूरी प्रक्रिया में मतलब आप देख सकते हो उत्पादन की ऐसी तकनीक जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज ना हुआ हो। नोट आउट कर लो आप कि उत्पादन की ऐसी तकनीक जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक शाकनाशी, वृद्धि नियंत्रक काम में नहीं ले, उसे जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती में क्या काम में लेते हैं? केवल जैविक खादें, कार्बनिक खादें, जैविक खादें, कार्बनिक खादें, जैसे केचुए की खाद हो गई, वो चीज़ें, खड़ियाँ हो गई, वो चीज़ें काम में लेते हैं, ना कि डीएपी, यूरिया, एमओपी, जो एसओपी जो है आपके म्यूरेट ऑफ पोटास, उनको काम में नहीं लेते हैं, सल्फर वगैरह को, जिंक वगैरह को, ये चीज़ें काम में लेते हैं। जैविक जो है जितनी भी खादें हैं, जैविक खादें हैं, कार्बनिक खादें हैं, उनका यूज़ करते हैं। केमिकल नाम की चीज़ तो मतलब खेत में जाने भी नहीं देते। ये तो हो गई बात जैविक खेती की परिभाषा कि किसी भी प्रकार की रसायन का यूज़ नहीं करेंगे, सारी जो चीज़ें हैं वो बायो जो चीज़ें हैं, जैविक चीज़ें, उनका यूज़ करके खेती की जाती है। अब एक आता है इसमें, रुको, जैविक मिट्टी किसको बोलते हैं? जैविक मिट्टी। यहाँ से आप सही से समझ पाओगे इसकी डेफिनेशन को कि ये क्या कहना चाह रही है। अपने को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ें बहुत कम टाइम तक आपके दिमाग में फिट रहती है। बाकी समझी हुई चीज़ें आपको जब भी कहीं पे जैविक खेती दिखेगा तो आपके समझ में आ जाएगा। 4 ऑप्शन है ना, तो आप उसमें से आंसर निकाल सकोगे। अगर थोड़ा सा 10% भी दिमाग लगाओगे ना खुद का, तो आप कर लोगे वो चीज़। तो जैविक मिट्टी क्या होती है, ये चीज़ देख लेते हैं। ऑर्गेनिक सोइल, ऑर्गेनिक सोइल क्या होती है? ऐसी मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भार के अनुसार 20% से अधिक हो। ऐसी मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा, जैविक पदार्थ की मात्रा उस मिट्टी के भार से 20% से अधिक हो। इस चीज़ को ऐसे समझोगे जैसे मैंने किसी खेत से 1 किलो माटी ले ली, ठीक है, और उसका मैंने टेस्ट करवाया, ठीक है, सोइल टेस्ट जो होता है वो करवाया, तो उसमें जैविक पदार्थ की जो मात्रा है ना, 1 किलो का 20% कितना होगा? लगभग 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम से अधिक होनी चाहिए, लगभग ऐसे समझ लो 200 से कितनी भी हो सकती है, मतलब 200 से ऊपर हो। किसी खेत से अपन ने 1 किलो माटी ली है। जैविक मिट्टी की परिभाषा मैं बता देता हूँ आपको कि ऑर्गेनिक सोइल क्या होता है। ऐसी मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भार के अनुसार 20% से अधिक हो, उसे जैविक मिट्टी ऑर्गेनिक सोइल कहते हैं। अब जैविक खेती ऐसे नहीं कि आपके खेत है और आपने टमाटर लगा दिया, अब की बार डीएपी नहीं डाला, वो जैविक टमाटर हो गया, ऐसे नहीं होता है। पहले क्या होता है, लगभग 3 साल पहले हमें उसके जितने भी केमिकल्स अपन यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें बंद करनी पड़ती है। लगभग 3 साल पहले से हमने जितने भी केमिकल जो भी यूज़ कर लिए, खाद वगैरह कुछ भी XYZ, उनको बंद करना पड़ता है। फिर क्या है, जो 3 साल में क्या होएगा, अपने को पूरा उसमें कार्बनिक और जैविक खादें ही डालनी है, जिससे उसके जो अवशेष वगैरह थे पहले के केमिकल जो यूज़ हुए हैं उनके जो है वो सारा कुछ गल सड़ के सही हो जाएगा। फिर 3 साल बाद में क्या होता है, इस माटी का, इस खेत का सोइल टेस्ट करते हैं। इसमें जो मृदा है, जो सोइल है, उसका टेस्ट होता है लैब में। फिर वहाँ से इसका होता है कि इसमें 20% से अधिक जैविक पदार्थ है या नहीं, या अभी भी केमिकल कितना बच रहा है। जब ये पूरी जैविक मिट्टी हो जाती है इस खेत की, तो एक लाइसेंस अपने को मिलता है, लाइसेंस वगैरह जिसको आप बोल सकते हो कि उस खेत के नाम से, कि हाँ ये खेत है, इस आदमी का है और ये पूरा जैविक खेत है, इसमें जो भी प्रोडक्ट होगा वो जैविक खेती के अंतर्गत आएगा और उसकी अच्छी रेट उसको मिल सकती है, या वो जैविक प्रोडक्ट है। इससे क्या है, उसका वो हो जाता है, मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये जैविक है। ऐसे तो आप मंडी में जाके खुद के टमाटर को बता दोगे ये जैविक है, वो चीज़ नहीं होती। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो ये बात कर ली जैविक खेती के बारे में और जैविक मृदा के बारे में। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछने लायक चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, जो पहले पहुँच चुके हैं और आ सकते हैं आपके। बाकी नेक्स्ट जो अपनी इसके बाद में जो क्लास होगी वो होगी एनिमल डिजीज, पशुपालन के अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री की मैंने 9 क्लासें ले रखी है, जिसमें फंडामेंटल चीज़ें सारी बता के कुछ गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँट की नस्लें करवा रखी है। इसके बाद में हमने स्टार्ट कर दिया था एनिमल डिजीज़, पशुपालन में जो जितने भी मुख्य रोग हैं, रोगों के अंदर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है एनिमल डिजीज़ के नाम से, फर्स्ट पार्ट। उसमें क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से रोग है, कितने प्रकार के हैं, और वायरस से होने वाले दोनों रोगों को बताया हुआ है। और रोगों का जो क्लासिफिकेशन है कि वायरस से कौन सा हो रहा है, बैक्टीरिया से कौन सा हो रहा है, उपापचय रोग कौन सा है, मेटाबॉलिक जो है, उनका बहुत अच्छे से मतलब ट्रिक बना के, इतनी शॉर्ट ट्रिक से कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये रोग किससे हो रहा है। वो आपको क्लासिफिकेशन सारा बताया, तो वो भी चेकआउट करना। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ, 178 वीडियो कम नहीं होते हैं।
178 वीडियो डाले हुए हैं चैनल के पेज पे, जिनमें से लगभग ऐसे समझ लो 20 ऐसे व्लॉग वीडियो होंगे, बाकी सारी क्लास हैं और 1 नंबर क्लास है सारी, बहुत ही अच्छा स्टडी मैटर है। तो जब फ्री रहो तब देखा करो इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपनी एनिमल डिजीज के बारे में कर लेंगे। हाँ, तो इसमें बात कर लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह की। तो राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र, आपको जिन जिन को पता है ईमानदारी से मेरे को कमेंट कर दोगे इसका आंसर पहले का, कि ये जो राष्ट्रीय नेशनल हुआ राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? फर्स्ट तो ये, जिनको पता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि कहाँ पे है। दूसरा है राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र का बताओगे। एक बताओगे राजस्थान का प्रथम जैविक खाद कारखाना, राजस्थान का प्रथम जैविक खाद कारखाना कहाँ पे था? मैं बता देता हूँ, और भी चीज़ें बताऊंगा जैविक खेती के बारे में बात करने वाले, कितनी अपन जो वर्मी कंपोस्ट है गोबरी खाद है वो यूज़ कर रहे हैं पौधे के लिए, क्यारी के लिए, ठीक सारा कुछ सब्जियों के लिए। तो जो राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? गाजियाबाद में है, गाजियाबाद, गाजियाबाद राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। और राजस्थान का प्रथम जैविक खाद कारखाना कहाँ पे था? भरतपुर के अंदर, जो फर्स्ट था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, भरतपुर। राजस्थान का प्रथम जैविक जो कारखाना था, जैविक खाद कारखाना, वो भरतपुर में था। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। एक और है कि विश्व में सबसे अधिक जैविक खेती कहाँ पे होती है? विश्व के अंदर सबसे अधिक जो जैविक खेती होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो कौन से देश में होती है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ पे होती है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखोगे विश्व में सर्वाधिक जैविक खेती ऑस्ट्रेलिया में होती है, ऑस्ट्रेलिया, मैंने लिखा नहीं पूरा, ऑस्ट्रेलिया में होती है। विश्व के अंदर सर्वाधिक जो जैविक खेती होती है वो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होती है। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है। राजस्थान का प्रथम जैविक खाद कारखाना कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? भरतपुर में है। नेक्स्ट चीज अगर अपन देखते हैं इसमें, वो है राजस्थान का प्रथम जैविक कृषक क्लब, राजस्थान का प्रथम जैविक कृषक क्लब, राजस्थान का प्रथम जैविक कृषक क्लब, जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए कृषक क्लब है, वो कहाँ पे था? राजस्थान का प्रथम जैविक कृषक क्लब रसूलपुरा कोटा, कहाँ? रसूल, चौक नहीं चल रही, रसूलपुरा कोटा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैं और बता रहा हूँ, अभी इसमें जो पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं वो चीज़ें हैं। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है? राजस्थान का प्रथम जैविक जिला, राजस्थान की बात कर रहे हैं, डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर है। और भारत में जैविक खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल, देखो विश्व के अंदर तो जैविक खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया में हो गया विश्व का, तो कि विश्व में सबसे ज्यादा जैविक खेती कहाँ पे होती है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में कहाँ पे होती है? एमपी, मध्य प्रदेश। जैविक खेती का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत के अंदर, वो मध्य प्रदेश के अंदर है, विश्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया में है। 2 चीज तो ये याद रखोगे। तीसरी चीज है राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान जो है गाजियाबाद के अंदर है। राजस्थान का प्रथम जैविक खाद कारखाना भरतपुर में है। राजस्थान का प्रथम जैविक कृषक क्लब रसूलपुरा कोटा में है। और राजस्थान का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर है। ये चीजें हैं आपके याद करने की, ठीक है, स्टार लगा के नोट आउट करने की। अब भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। क्यों इसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जो अपन केमिकल्स वगैरह यूज तो करते हैं, प्रोडक्शन तो ले लेते हैं, पर ये अपने लिए क्या हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो इस जैविक खेती को बढ़ाने के लिए जब भारत में सबसे पहले जो चलाया गया था कार्यक्रम, वो सन 2000 में चलाया गया था। सन 2000 के अंदर चलाया गया था। आपको अगर पूछा जाए कि भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय
जैविक खेती कार्यक्रम, राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम कब हुआ था? सन 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ था। बाकी चीज़ें मैंने नोट आउट करवाई दी है। भारत में जैविक खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, विश्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, पूर्णतः जैविक राज्य, पूर्णतः जैविक जिला है अगर भारत, राजस्थान का सबसे पहला जैविक जिला, राजस्थान का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर है, ठीक है। और भारत की बात करें पूर्णतः जैविक जो अपना स्टेट है वो कौन सा है? ऑर्गेनिक स्टेट जिसको बोल सकते हैं, पूर्णतः जैविक, पूर्णतः जैविक राज्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम को पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया है। सिक्किम क्या है? पूर्णतः जैविक राज्य है। और अपना डूंगरपुर क्या है? प्रथम जैविक जिला है राजस्थान का। ये चीजें नोट आउट कर लो। अब बात करते हैं और कि सब्जियों में 5 से 7.5 टन हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता है। जैविक खेती कर रहे हैं तो सब्जियों के लिए अपने को कितनी कंपोस्ट चाहिए होगी? भाई देखो, जैविक खेती नहीं करते हैं तब तो यूरिया डीएपी वगैरह डालते हैं, तो वो वाला मैन्योर्स वाला टॉपिक था, उसमें मैंने बता दिया कितना डालते हैं, क्या है, कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितनी है, फॉस्फोरस कितनी है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे जैविक खेती की। तो जैविक खेती में क्या बात कर रहे हैं कि सब्जियों के अंदर जो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है 5 से 7.5 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। सब्जियों की बात कर रहा हूं मैं, सब्जियों की। अब सेकंड में बता देता हूं आपको, फलदार पौधों में अगर अपन वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं तो 5 kg पर प्लांट या पर गड्ढे पे, ठीक है। हर एक पौधे में, फलों के पौधे का अलग अलग लगाया जाता है, तो 5 किलो जैविक खाद जो है अपनी या वर्मी कंपोस्ट है वो यूज की जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें फूलों की क्यारियों में, जो क्यारियों बना के पौधे वगैरह करते हैं तो उसमें 1 से 2 kg वर्मी कंपोस्ट पर क्यारी में, ठीक है, पर क्यारी की हो जाएगी, पर वर्ग मीटर में हो जाएगी, ठीक है। 1 से 2 किलो पर वर्ग किलोमीटर में हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखें अगर कि गेहूं, मक्का, बाजरा आदि में 5 टन, गेहूं ये सब्जियों की होगी, ये अपने फल वृक्षों की हो गई, ये क्यारियों की होगी कि 1 से 2 kg, ठीक है। बाकी अब बात करें अगर अपन कि जैसे गेहूं, मक्का इनमें डाल रहे हैं तो लगभग 5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा अच्छा टॉपिक था, ये 5-7 चीज़ें रटने की थी, याद समझने की थी कि डूंगरपुर है, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, राजस्थान भारत में एमपी में हो रही है, पूर्णतः जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो सिक्किम है, और राजस्थान का प्रथम जो था कारखाना वो भरतपुर के अंदर था। और क्या चीज़ बताई मैंने? सिक्किम बता दिया। जो कृषक क्लब था रसूलपुरा कोटा में था सॉरी। तो ये अपना जैविक खेती कंप्लीट है। अब कल जो मैं क्लास अपलोड करूंगा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो कल है एनिमल डिजीज पार्ट सेकंड, पशुओं के रोग वाला है, उसका पार्ट सेकंड करूंगा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये तभी ही अच्छे से समझ में आएगा वो ट्रिके वगैरह जब आप पार्ट फर्स्ट देखोगे। तो मैं नीचे 2 लिंक दे रहा हूँ आपको, एक तो दे रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें 12 वीडियो है, वो आपको चेकआउट करने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और मतलब एग्रीकल्चर का एक पूरी यूनिट है वो, ठीक है, पूरा बेस है, ऐसे समझ लेना। आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, समझना है, खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हो ना तो भी एक बार उनको पढ़ लो, सच में आगे पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको। और सेकंड जो लिंक दूंगा मैं वो दूंगा एनिमल डिजीज पार्ट फर्स्ट का। तो ये दोनों आप जरूर चेकआउट करोगे, कल की क्लास आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, जानकारी कैसी है, सारा मेरे को कमेंट करके बताओगे, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। 11th 12th जेट ICR BHU सुपरवाइज सब वाले को शेयर कर देना, एग्रीकल्चर जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में। थैंक यू।